Hi everyone, welcome to my channel and welcome to the series of International Business. इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस एज पर द सिलेबस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग ऑफ टुडे विद यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। दीज आर द 5 टॉपिक्स जो कि हमें इस यूनिट में कवर करने हैं और इस पर्टिकुलर पार्ट में छोटी सी वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट टॉपिक ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, उसका significance and its impact on international business. These are the topics that we are going to cover in this particular video, and in the part 2 we will continue with the remaining topics. So सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन से स्टार्ट करें। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लेट्स सी। सो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो पहले बेसिकली समझ लेते हैं एंड देन वी विल रीड व्हाट इज रिटन इन द नोट्स। सो देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इतनी सारी कंट्रीज हैं एंड वी ऑल नो कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके चलती हैं। लाइक एक कंट्री दूसरी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करती है, कोई कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, कंट्री के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दे ऑल नो ईच अदर्स कल्चर। तो ये जो डिफरेंट वेज में डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रही हैं एंड इंटीग्रेट कर रही हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। सो लेट्स रीड व्हाट इज रिटन। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं अक्रॉस द ग्लोब उनके बीच में इंटरकनेक्शन इंक्रीज होता है, इंटीग्रेशन होता है। कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। आई होप इट इज़ क्लियर कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। इट अलाउज बिजनेसेस टू एक्सपैंड बियॉन्ड देयर होम कंट्री। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बिजनेसेस होते हैं वो अपनी होम कंट्री से बियॉन्ड एक्सपेंड कर पाते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम जो हमारा प्रोडक्ट है, पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन नहीं होता था, जो डिफरेंट कंट्रीज थी अक्रॉस द ग्लोब वो आपस में कनेक्टेड नहीं थी, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसे सिर्फ हम लोग क्या कर पाएंगे, अपनी कंट्री के कस्टमर्स को सर्व कर पाते थे। बट विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम हमारे बिजनेस को हमारी होम कंट्री के बियॉन्ड एक्सपेंड कर पाते हैं। सो थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन फॉर दिस। और पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के कुछ की पॉइंट्स ताकि हमें और अच्छे समझ में आ जाए व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एग्जैक्टली। सो इट क्रिएट्स अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। मतलब क्या बॉर्डर्स खत्म हो जाते हैं कंट्रीज़ के? नॉट लिटरली, बट जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो ट्रेड प्रमोट करता है, फ्री ट्रेड प्रमोट करता है कि सारी कंट्रीज़ को आपस में ट्रेड करना चाहिए जिससे इंटरकनेक्शन इंक्रीज हो, कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट हो पाए। तो इट रिड्यूसेस ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट्स फ्री ट्रेड अमंग कंट्रीज़। सेकेंड पॉइंट सेज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, मीन्स ग्लोबलाइजेशन इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आएंगे, बी इट कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, वैसे वैसे हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी फास्ट होता जाएगा। टेक फॉर एग्जाम्पल, पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन वॉज नॉट इतना स्मूथ जितना कि वो आज की डेट में है, लेकिन इट इज़ वेरी ईजी कि आप अक्रॉस द वर्ल्ड किसी को भी बहुत ही ईजिली कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हो। बट इन अर्लियर डेज इट वॉज नॉट लाइक दैट। एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अभी बहुत ही ईजी हो चुका है, लेकिन अर्लियर टाइम इट वॉज नॉट एज ईजी एज इट इज़ टुडे टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, टू एक्सपोर्ट गुड्स टू अदर कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसी तरीके से जैसे आगे आगे एडवांसमेंट्स होंगे कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, वैसे वैसे हम लोग जो अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनसे ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे अच्छे से, इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे, कम्युनिकेट करना और भी आसान हो जाएगा। और वैसे वैसे हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी फास्ट होता जाएगा। सो ग्लोबलाइजेशन हम बोल सकते हैं इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर रिसोर्सेज, लेबर एंड कैपिटल। मतलब ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आपस में इंटीग्रेट हो पा रही हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रही हैं। तो अगर मान लो हम इंडिया में हैं एंड कोई ऐसा रिसोर्स है जो कि इंडिया में बहुत महंगा मिल रहा है एंड वो किसी और कंट्री में से श्रीलंका में वो चीज़ बहुत ही हमें सस्ते में मिल रही है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम वो रिसोर्स को श्रीलंका से इम्पोर्ट कर सकते हैं। सो हम लोग वहाँ पर उन पर डिपेंड कर सकते हैं रिसोर्सेज के लिए। सिमिलरली मान लो कोई और कंपनी है, जस्ट सपोज यूएस, तो वहाँ पर लेबर जो है लेबर इंटेंसिव इतना नहीं है वो कंट्री, तो अगर उन्हें लेबर की ज़रूरत है तो वो इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से लेबर इम्पोर्ट कर सकती हैं, वहाँ से लेबर ले सकती है। सो इसलिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो पा रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही ईजिली रिसोर्सेज अरेंज कर सकती हैं, किसी भी कंट्री से लेबर अरेंज कर सकती हैं एंड कैपिटल भी अरेंज कर सकती हैं। सो एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब। फोर्थ पॉइंट इज ग्लोबल मार्केट। बिजनेसेस सेल प्रोडक्ट्स इन मल्टीपल कंट्रीज लीडिंग टू वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स। मतलब पहले क्या होता था, पहले आप सिर्फ अपनी कोई बिजनेस बना वो सिर्फ अपनी कंट्री में ही मैक्सिमम जाना जाएगा, बट विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन कोई भी बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीपल कंट्रीज़ में सेल कर सकता है, और जब वो सेल करेगा तो उसको एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड मिलेगी। जैसे कि मैकडोनल्ड है, तो उनकी जो बिजनेस है उसको पूरे वर्ल्ड में आज हम लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता
तो फिर वो जो ब्रांड है वो सिर्फ अपनी होम कंट्री में ही रिस्ट्रिक्ट कन्फाइन होकर रह जाता। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बिजनेसेस हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीपल कंट्रीज़ में सेल कर पा रहे हैं, जिससे कि उनको एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड, एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलता है। फिफ्थ पॉइंट इज कल्चरल एक्सचेंज। पीपल वर्ल्ड वाइड शेयर आइडियाज़, ट्रेंड्स एंड लाइफस्टाइल्स, क्रिएटिंग अ ग्लोबल कल्चर। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कनेक्ट हो पा रही हैं। तो जब ट्रेड होगा कंट्रीज़ में, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, कल्चर एक्सचेंज होगा, तो हम लोग को पता चल पाएगा कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के आइडियाज़ क्या हैं, वहाँ पर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, एंड वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। इससे ग्लोबल कल्चर क्रिएट होता है। सो दिस वॉज द की पॉइंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ लेट्स सी कि ग्लोबलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एंड ग्लोबलाइजेशन होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला है लार्जर मार्केट्स। कंपनीज कैन सेल टू इंटरनेशनल कस्टमर्स, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। कंपनीज क्या कर पा रही हैं, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्व कर सकती हैं। इससे उनके कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे तो उनकी रेवेन्यू इंक्रीज़ होगी, एंड रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। तो अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा तो जो कंपनीज़ हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री के जो कस्टमर्स हैं उनको ही सर्व कर पाएंगी। इससे उनको जो प्रॉफिट का इंक्रीज़ हो रहा है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या होता है, कंपनीज़ को एक लार्जर मार्केट मिलता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज कॉस्ट एफिशिएंसी। बिजनेसेस कैन रिड्यूस कॉस्ट बाय आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन टू चीपर लोकेशन। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है जो कि मान लो इंडिया में महंगा मिल रहा है, तो फिर वो हम किसी और कंट्री से लेके हमारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, हमारे को कम कॉस्ट लगी। सिमिलरली अगर कोई प्रोडक्शन करना है हमें, एंड वो चीज़ हम अगर उस पर्टिकुलर होम कंट्री में प्रोडक्शन करेंगे तो वो चीज़ महंगी होगी। बट अगर उसी काम को हम दूसरी कंट्री में आउटसोर्स कर लें, मतलब दूसरी कंट्री से वो चीज़ प्रोड्यूस करवा लें, उसको फिर हम परचेज़ कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, इससे हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। तो कोई भी काम जो है वो हम आउटसोर्स कर सकते हैं चीपर लोकेशंस पे, जहाँ पर वो काम सस्ते में हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, मतलब कि हमने क्या अचीव कर ली, कॉस्ट एफिशिएंसी। थर्ड पॉइंट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। कंट्रीज एंड कंपनीज शेयर न्यू टेक्नोलॉजीज लीडिंग टू इनोवेशन। मतलब कोई भी कंपनी है, अगर वो लोग आपस में ट्रेड करेंगे, मान लो कि फॉर एग्जांपल टेक जापान एंड इंडिया, तो जापान इज़ टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड देन इंडिया। वहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है इंडिया के कंपैरिजन में। तो अगर मान लो कि कोई जापानीज़ ब्रांड इंडिया में बिजनेस करने आएगी, तो फिर वो साथ में अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी कंट्री है उसके साथ उनकी टेक्नोलॉजी शेयर हुई, हमें नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, हम भी फिर वो टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो कंपनीज एंड कंट्रीज़ होती हैं उनको नई टेक्नोलॉजी मिलती है, एंड इससे इनोवेशन प्रमोट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनोवेशन भी प्रमोट होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। फोर्थ पॉइंट इज जॉब क्रिएशन। कोई भी अगर ग्लोबल कंपनी है, वो ग्लोबल कंपनीज एस्टैब्लिश ऑफिसेस इन मल्टीपल कंट्रीज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई भी कंपनी, कोई फॉरेन की कंपनी अगर इंडिया में मान लो बिजनेस करने आ रही है, तो वो बिजनेस करने आएंगे तो अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे, अपना ऑफिस सेटअप करेंगे। तो ऑफिस सेटअप करेंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, तो वहाँ पर उनको काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे, और वो लोग, लेबर इंडिया में सस्ती है तो वहाँ से हायर करेंगे। तो इससे जो लोग हैं इंडिया के, वहाँ पर क्या होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जॉब क्रिएशन होगा। इसलिए भी ग्लोबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट इज कल्चरल डाइवर्सिटी। पीपल गेट एक्सेस टू डिफरेंट कल्चर्स, फूड, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्रीज़ आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती हैं, इंटीग्रेट कर पाती हैं, एक साथ ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमें डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में, वहाँ के फूड के बारे में, वहाँ पर क्या लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वहाँ का ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा। इससे पूरे वर्ल्ड में एक कल्चरल डाइवर्सिटी स्प्रेड होगी, हमें लोगों के कल्चर्स के बारे में समझ में आएगा, एंड एक सेंस ऑफ हार्मनी भी क्रिएट होगी। तो ये होता है सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ लेट्स सी द लास्ट टॉपिक, दैट इज इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कोई अगर इंडिया का पर्सन है वो बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उससे बहुत सारी बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, बट साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी क्रिएट करता है ग्लोबलाइजेशन। वही हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर देखने वाले हैं। सो ग्लोबलाइजेशन चेंजेस हाउ बिजनेसेस ऑपरेट, क्रिएटिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। मतलब की पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला, इंक्रीज कॉम्पिटिशन। बिजनेसेस मस्ट कम्पीट विद इंटरनेशनल फर्म्स, इंप्रूविंग क्वालिटी। मतलब अगर किसी भी बिज़नेस को, मान लो कि कोई बिज़नेस था जो कि सिर्फ पहले इंडिया में डोमेस्टिक बिजनेस करता था, बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, अभी बाहर की जो फर्म्स हैं, बाहर के कंट्रीज़ की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की ब्रांड है, दूसरी कंट्रीज़ की ब्रांड इंडिया में आके बिजनेस करेंगी। तो पहले उसको सिर्फ इंडिया की फर्म से कम्पीट करना पड़ रहा था, बट अब उसको जो इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं उनके साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा। एंड हो सकता है उन लोगों की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के गुड्स सर्व कर रहे हो लोगों को, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग अपनी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो बिजनेसेस को इंटरनेशनल फर्म्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है कि हाँ, उनके लिए क्वालिटी इंप्रूव होगी, राइट।
सेकेंड पॉइंट इज डाइवर्स कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंपनीज मस्ट अडेप्ट टू डिफरेंट कल्चर्स एंड टेस्ट। मतलब अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, फॉर एग्जांपल मुझे जापान में बिजनेस करना है या किसी और कंट्री में बिजनेस करना है, तो मुझे वहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनका क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, क्या प्रेफरेंस रहती है वहाँ के लोगों की, वहाँ का क्या टेस्ट है, वो सब चीज़ें स्टडी करना पड़ेगा। एंड देन वहाँ पर डिमांड है कि नहीं, वो चीज़ पता करके फिर मैं वहाँ पर बिजनेस करूँगी। तो अगर कोई भी कंपनी है उसको डिफरेंट कल्चर्स एंड टेस्ट को समझना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको अडेप्ट करना होगा अपने प्रोडक्ट में, अगर उसको इंटरनेशनल बिजनेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, सो मैकडोनल्ड्स जब हमारा फॉरेन में जितनी भी कंट्रीज़ में वो बिज़नेस करता है, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर वो लोग बीफ बर्गर सेल करते हैं। बट जब भी उन्होंने इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप किया, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज़ उन्होंने यहाँ का कल्चर स्टडी किया कि यहाँ पर बीफ बर्गर्स आर नॉट गोइंग टू वर्क, सो दे रिमूव्ड इट फ्रॉम द मेन्यू एंड इंट्रोड्यूस्ड आलू टिक्की बर्गर विच दे आर नॉट सर्विंग इन अदर कंट्रीज़। सो दिस वे आपको वहाँ का कल्चर समझना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को अडेप्ट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज सप्लाई चेन एक्सपेंशन, बिजनेसेस इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। वही चीज़ है कि कोई भी बिजनेस है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या कर सकते हो आप, अगर आपको जो रॉ मटेरियल है वो अपनी कंट्री में महंगा और किसी और कंट्री में सस्ता मिल रहा है, तो आप वहाँ से उसको इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज लीगल एंड पॉलिटिकल इशूज़, कंपनीज मस्ट फॉलो डिफरेंट लॉज इन ईच कंट्री। मतलब अगर आप कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस करना चाह रहे हो, किसी और कंट्री में जाकर बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आपको वहाँ का लॉ पढ़ना पड़ेगा, वहाँ की क्या पॉलिटिकल इशूज़ हैं, कौन कौन से, लाइक आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने हैं, कोई लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो सभी चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ेंगी, तभी हम वहाँ पर बिजनेस कर पाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज करेंसी फ्लक्चुएशंस, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स कैन अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉफिट्स। तो जैसे जैसे लाइक हम अगर फॉरेन बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ की करेंसी से डील करेंगे, है ना। उसी लाइक मान लो कि मैंने अमेरिका में बिजनेस करा, तो मैं डॉलर्स में डील कर रही हूँ। अब जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता रहता है, लाइक आई थिंक इट हैज़ फॉलन टू $1 = 87 रुपीज़ नाउ, और मे बी 86, आई डोंट रिमेंबर। बट इसी तरीके से जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे हमारा प्रॉफिट अफेक्ट होता है, उसके फिर हमें हमारी कॉस्टिंग अफेक्ट होगी, वो सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो। वहीं अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट से। सो दिस वॉज कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस का, ग्लोबलाइजेशन का इंटरनेशनल बिजनेस पे। सो दीज वर द टॉपिक्स दैट वी हैड टू कवर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। यही 3 टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए थे एंड यही 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द सेकेंड टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्ट्रास्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।